इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के एक ऐसे देश पर टिकी हैं जो पिछले कई दशकों से अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान की सड़कों पर इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, नारे लगा रहे हैं और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। लेकिन इस पूरी कहानी में दो बड़े मोड़ आए हैं। पहला, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी का वो बयान जिसमें उन्होंने दो टूक शब्दों में दुश्मनों को चेतावनी दी है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का वो इशारा जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर किसी बड़ी अनहोनी की बात कही है। आखिर क्या है ट्रंप का मेक ईरान ग्रेट अगेन वाला प्लान? क्या ईरान में सत्ता बदलने वाली है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे। वीडियो के अंत तक आपको ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस खूनी शतरंज का पूरा खेल समझ आ जाएगा। और हां, एक बात और, भारत से भी ईरान के अयतुल्ला खामेनी के समर्थन में आवाज उठने लगी है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका खामेनी को ना धमकाए। इसके अलावा भारत के शिया नेता भी सुप्रीम लीडर के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ईरान के लोग सड़कों पर क्यों हैं। क्या यह सिर्फ हिजाब या पाबंदियों का मामला है? जी नहीं, इस बार मामला पेट की आग का है। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। महंगाई दर 50% से ऊपर है। करेंसी यानी रियाल की कोई कीमत बची ही नहीं है और आम आदमी के लिए रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल इन प्रदर्शनों की जड़ में है बढ़ती महंगाई और करप्शन, भ्रष्टाचार। लोग कह रहे हैं कि सरकार सारा पैसा विदेश में चल रही जंगों और अपनी सेना पर खर्च कर रही है, जबकि देश का आम नागरिक दाने दाने को मोहताज है। जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचता तो वो सड़कों पर उतर आते हैं, और यही आज ईरान में हो रहा है। जब ये प्रदर्शन हिंसक होने लगे तो हर कोई इंतजार कर रहा था कि अयतुल्ला अली खामेनी के बयान क्या सामने आते हैं, और जब साहब बयान सामने आया तो बेहद सख्त आया। खामेनी सामने आए, उनका रुख सधा हुआ था। खामेनी ने इन प्रदर्शनों को जनता का गुस्सा नहीं बल्कि दुश्मनों की साजिश करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। खामेनी का सबसे बड़ा बयान था, जनता ही यानी ईरान की जनता ही दुश्मनों को जवाब देगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो खामेनी अपने उन समर्थकों को सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं जो आज भी इस शासन के वफादार हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि सरकार अकेली नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह बयान प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए दिया गया है ताकि उन्हें देशद्रोही साबित किया जा सके। अब इस खेल में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने हमेशा ईरान के प्रति सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में एक नया नारा दिया है, मेक ईरान ग्रेट अगेन जैसा नारा उन्होंने अमेरिका के लिए दिया। यहां आप चौंक रहे होंगे इस नारे को सुनकर ईरान को लेकर, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की ये याद दिलाना है। लेकिन ट्रंप का ये प्लान क्या है ईरान के? ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास बहुत क्षमता है, वहां के लोग बहुत काबिल हैं, लेकिन वहां का शासन यानी रिजीम उन्हें बर्बाद कर रहा है। ऐसा ही उन्होंने वेनेजुएला को लेकर कहा था। ट्रंप ने इशारों में किसी अनहोनी के संकेत दिए हैं। इसका मतलब यह लगाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा सकता है या फिर वहां की विपक्षी ताकतों को अंदरूनी तौर पर मदद पहुंचा सकता है। ट्रंप का प्लान सीधा है, मैक्सिमम प्रेशर, यानी ईरान की अर्थव्यवस्था को इतना दबा दो, इतना तोड़ दो कि वहां की जनता खुद ही सरकार को उखाड़ फेंके। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम कभी नहीं बनाने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। अगर आज के हालातों की बात करें तो अमेरिका और ईरान के संबंध तलवार की धार पर टिके हुए हैं। एक तरफ ईरान हूती विद्रोही और हिजबुल्ला और हमास जैसे गुटों को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान की घेराबंदी कर रहा है। दिक्कत यहां यह है कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, और अमेरिका कहता है कि ईरान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। इन दोनों की लड़ाई में सबसे ज्यादा पिस रही है ईरान की मासूम जनता। ट्रंप की वापसी के संकेतों ने ईरान के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप के आने का मतलब ईरान में यह है कि समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, बातचीत की मेज पर नहीं बैठ पाएगी। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या ईरान में बदलाव आएगा? वैसे देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जनता और सरकार के बीच भी खाई इतनी गहरी हो जाए, उसे भरना मुश्किल होता है। एक तरफ खामेनी का डंडा है और दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां। इन सब के बीच ईरान का भविष्य धुंधला नजर आता है। आपको क्या लगता है?
क्या बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र आ सकता है, या फिर ईरान की जनता को अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अब आते हैं उस बात पर जिसमें हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि आखिर भारत और ईरान किस तरह से पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से भारत के अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन भारत से आयतुल्लाह खामनेई के समर्थन में आवाज उठी है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। कहा है जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किडनैप किया, उस तरह वो ईरान में करने की जरा सी भी गलती ना करें, क्योंकि दूसरे देश और हैं लेकिन ईरान कुछ और है। ईरान वो है जिसके अंदर करबला का जज्बा भरा पड़ा हुआ है। जहां अमेरिका और इंग्लैंड की पूरी ताकत थी, वहां 40 साल पहले आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से ईरान में उनकी सत्ता को खत्म कर दिया था। वहीं हाल आयतुल्लाह खामनेई अमेरिका और इजराइल का कर देंगे। अगर गलती से भी खामनेई या ईरान की तरफ हमला करने की सोची तो पूरी दुनिया का शिया अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। साथ ही यासूब अब्बास ने आयतुल्लाह खामनेई के 20 लोगों के साथ देश छोड़ने पर भी जो आ रही हैं रिपोर्ट्स, उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो एक शेर हैं, उन्होंने कई जंगें देखी हैं, कई जंग में वो खुद शामिल थे, यहाँ तक कि 12 दिन इजराइल से पिछले साल हुई जंग में वो खुद ईरान में रहे, खुले में आकर जुमे की नमाज अदा की, दुनिया के सामने वो मौजूद थे। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खामनेई देश छोड़कर भाग जाएंगे? वहीं भारत में शिया नेता शमील शम्सी का भी कहना है कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में अपनी हुकूमत चाहते हैं। यूएस ने जिस तरह से अभी वेनेजुएला में भी अपना दबदबा दिखाया है, वहीं ईरान में जब से इस्लामिक क्रांति हुई है तभी से वहां पर कभी आतंकी हमला, कभी बम ब्लास्ट होता रहा है। और उनकी कोशिश है, यानी अमेरिका की कोशिश है कि यहां पर तख्ता पलट हो, यहां तक कि ईरान में खुद ही कुछ लोग आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ हों, भले ही, लेकिन ज्यादातर जनता खामनेई के साथ है। ईरान ये दिखा चुका है कि तरक्की के साथ साथ यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम किस तरह का होता है, वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। सऊदी अरब के हिजाब के ऊपर कभी भी यूएस ने विरोध नहीं किया, लेकिन ईरान के हिजाब पर हमेशा किया। वो सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ईरान में हिजाबी लड़कियां, जिनमें 1 लाख से ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, तो 5 लाख से ज़्यादा हिजाबी महिला डॉक्टर हैं, 10 लाख से ज़्यादा लड़कियां फौज में हैं, पुलिस में हैं। जैसे ईरान ने दिखा दिया है कि हिजाब कभी तरक्की के आड़े नहीं आया, और यही वजह है कि खामनेई के साथ ज्यादातर हर ईरानी साथ खड़ा है। और जो लोग तख्ता पलट का ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब उनका अधूरा ही रहेगा। अंत में फिर से आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को लेकर जो भी राय रखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।